मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा अध्ययन का जो केंद्र है वो है षड दर्शन। और एमपीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी यूनिट फर्स्ट में षड दर्शन को दे के रखा है उन्होंने। तो जो दर्शन है ये काफ़ी जटिल विषय माना जाता है और ये सबको आसानी से समझ में नहीं आता। और भारतीय दर्शन में जो षड दर्शन है उनका एक बड़ा विशेष महत्व है। तो आज हम षड दर्शन को देखने से पहले पहले हम धर्म और दर्शन में एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में एक्चुअल में क्या अंतर होता है, धर्म क्या होता है और दर्शन क्या होता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, एक साइड पे हमने धर्म लिखा है, दूसरे साइड पे हमने दर्शन लिखा है। तो धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं और दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं। तो ये दो अंतर हैं, एक तो धर्म है, एक दर्शन है। धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं और दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं। अब धर्म की अगर हम लोग बात करें तो धर्म में क्या होती है, पहला पॉइंट लिखा है, देखिए, आस्था। आस्था का मतलब ये होता है किसी बात को मानकर चलना। कोई ऐसी बात है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मानकर चल रहे हैं। मान लो हमारे पूर्वजों ने हमसे कहा या किसी बड़े ने हमसे कहा कि रोज़ मंदिर जाना चाहिए और ईश्वर का आशीर्वाद लेना चाहिए, इससे आपका उद्धार होगा। तो हमने इस बात को मान ली और हम रोज़ मंदिर जाना शुरू कर दिए। लेकिन जो दर्शन है वो तर्क पर आधारित होता है। वो जब तक किसी चीज़ को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करता तब तक वो उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। फिर आप देखेंगे धर्म में लिखा है केंद्रीय बिंदु। धर्म का जो केंद्रीय बिंदु होता है वो ईश्वर होता है, जबकि दर्शन का केंद्रीय बिंदु ईश्वर नहीं, आत्मा होती है। और आत्मा जब अपना परम रूप लेती है तो वो परमात्मा कहलाती है। फिर ईश्वर के हम गुण देख लें तो ईश्वर के बहुत सारे गुण होते हैं धर्म में। सर्वशक्तिमान होता है ईश्वर, सर्वज्ञ होता है, दयालु होता है, न्यायकर्ता होता है, पालनकर्ता होता है, संहारक होता है। तो ये सब होता है। उसके अलावा हम लोग इधर देखें दर्शन में तो आत्मा के भी गुण होते हैं। आत्मा जो है चेतन तत्व होता है या इसमें चित्त होता है, मतलब ये जागृत अवस्था में होती है जो आत्मा होती है। ठीक। उसके अलावा यहाँ देखें धार्मिक व्यक्ति ईश्वर का, मतलब जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है, धर्म से प्रभावित होता है, वो ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहेगा। और किस रूप में करना चाहेगा, वो व्यक्तित्व के रूप में। मतलब यहाँ से क्या जन्म लेगी, अवतारवाद की संकल्पना। मतलब जैसे राम एक व्यक्तित्व थे, कृष्ण एक व्यक्तित्व थे। ठीक। उसके अलावा देख लीजिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, मतलब जो दर्शन में विश्वास रखता है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। आध्यात्मिक व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार नहीं बल्कि आत्मा का साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार करना चाहता है। आत्म मतलब खुद का साक्षात्कार, मतलब खुद का खुद से मिलन करना ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। इस बात को आपको समझना होगा। इसके अलावा जो धर्म ग्रंथ होते हैं वो क्या होते हैं, धर्म के प्रमाण होते हैं। और धर्म ग्रंथ के माध्यम से धार्मिक बातों को प्रमाणित किया जाता है। और इसके कारण कई बार क्या होता है, कुछ बातें बड़ी विरोधाभासी भी हो जाती हैं। ठीक। जबकि आप दर्शन में देखेंगे तो इन्हीं विरोधाभासी बातों को तर्कों की कसौटी के आधार पर कसा जाएगा। मतलब तर्कों के आधार पर उसको कसा जाएगा, तब इनकी मीमांसा होगी। मीमांसा मतलब होता है तर्क वितर्क करना, जांच करना, परीक्षण करना। ठीक है। तो यहाँ पर जो विवाद हो रहे हैं यहाँ पर वो क्या करेंगे, तर्क लगाएंगे कि वास्तविक में क्या है क्या नहीं है। तो वो तर्क करेंगे, मतलब वो उसके क्या करेंगे, मीमांसा करेंगे। ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब जो धर्म है, ये जो धर्म है ये बदल कर काय में आ जाएगा, दर्शन में। मतलब धर्म किस में बदल जाएगा, दर्शन में बदल जाएगा। और दर्शन से ही भारत में जो है 6 दर्शन हैं उनको कहा जाता है षड दर्शन। और षड दर्शन आगे चलकर, या जो दर्शन है वो आगे चलकर संप्रदाय का रूप धारण कर लेंगे। और जो संप्रदाय हैं इनके समानांतर जो है और भी बहुत सारे संप्रदाय चलते हैं, है ना। यानी एक संप्रदाय नहीं होता, उसके समानांतर जो है बहुत सारे क्या चलते हैं, संप्रदाय चलते हैं। और उनमें बहुत सारा, उनमें भी विरोधाभास होता रहता है। और यही प्रकृति का नियम भी है कि अगर कोई चीज़
आ रही है तो उसके विरोध में कोई ना कोई दूसरी चीज़ आएगी। ठीक है, हमने भी पढ़ा है कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, साइंस में भी हम ये थ्योरी पढ़ते हैं, एक्शन और रिएक्शन। तो वही बात है कि धर्म बदलता है दर्शन में, और दर्शन आगे चल के संप्रदाय में बदलता है, और संप्रदाय बहुत सारे होते हैं, उनके समानांतर दूसरे संप्रदाय भी चलते हैं जो उनका विरोध करते हैं, और यहाँ पे फिर तर्क वितर्क होता रहता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये देखिए, अब हम बात करेंगे भारतीय षड दर्शन की। ठीक है, तो भारत में फिलॉसफी को दर्शन कहा जाता है। ठीक है, भारत में फिलॉसफी को दर्शन कहा जाता है। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्वों का साक्षात्कार किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे तत्व मौजूद हैं जिनका साक्षात्कार किया जाता है। अर्थात यहाँ तत्वों की बात मतलब जो अभौतिक तत्व हैं, जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिनके बारे में हमने आज तक जाना नहीं है, तो उन तत्वों के बारे में हमको जानकारी हासिल करना, उनका साक्षात्कार करना। अर्थात जिसके द्वारा विश्व, वस्तु जगत, ब्रह्मा, जीवात्मा, प्रकृति की यथार्थता से दर्शन किया जाए, परीक्षण, निरीक्षण या विवेचन किया जाए, वह दर्शन है। अर्थात जिसके द्वारा किसी विषय वस्तु को देखा जाए और उसकी तात्विक मीमांसा की जाए, वही दर्शन है। मतलब किसके बारे में हम जानेंगे? विश्व के बारे में, वस्तु जगत के बारे में, ब्रह्म के बारे में, जीवात्मा के बारे में, प्रकृति की यथार्थता के बारे में, सो ऑन द सो ऑफ, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, आप जिसका भी अध्ययन कर रहे हो, सब तत्व हैं जिसका अध्ययन कर रहे हो, और उसका जो अध्ययन करने का तरीका है, जांच करना, पड़ताल करना, तर्क करना, वितर्क करना, यही क्या है? दर्शन कहलाता है। दर्शन भी दो किस्म के हैं, एक भारतीय दर्शन है और एक पाश्चात्य दर्शन है। जो भारतीय दर्शन जो है दुखों से मुक्ति की बात करता है। जो भारतीय दर्शन क्या बात करता है? दुखों से मुक्ति की बात करता है, और आगे चलकर ये मोक्ष प्राप्ति की बात करता है। अब दुखों से मुक्ति कैसी मिलेगी? अगर आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाए तो आपको दुखों से मुक्ति मिल जाएंगे, क्योंकि जीवन है तो दुख है। बौद्ध दर्शन भी यही कहता है। हालांकि बौद्ध दर्शन अलग दर्शन है। इसके अलावा एक दर्शन है पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन मतलब वेस्टर्न फिलॉसफी, है ना। तो ये जीवन को कैसे बेहतर तरीके से जिएं, ये उस पर बात करते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ भारतीय दर्शन मोक्ष की बात करता है, और पाश्चात्य दर्शन जो है कि जीवन को कैसे बेहतर ढंग से जिया जाए, ये उस पर बात करता है। अब जो भारतीय दर्शन है ये पुनः दो भागों में बढ़ जाता है। एक आस्तिक दर्शन है जो वेदों में विश्वास करता है, और एक नास्तिक दर्शन है जो वेदों में विश्वास नहीं करता। अब यहाँ पे आस्तिक और नास्तिक का मतलब आप ईश्वर को मानने और ना मानने से मत लगाइएगा, है ना। यहाँ पर वेदों को मानने और ना मानने से है, ठीक। अब जो आस्तिक दर्शन है जो वेदों में विश्वास करते हैं, उनकी संख्या क्या क्या है देख लीजिए। एक है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो ये टोटल मिला के 6 दर्शन होते हैं, इसलिए इनको षड दर्शन कहते हैं। षड मतलब 6। और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन या उपनिषद भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नास्तिक दर्शन की, ये वेदों में विश्वास नहीं करते। इसमें जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चावार्क दर्शन भी शामिल है। चावार्क दर्शन है। और मीमांसा का मतलब क्या होता है मैंने यहाँ लिख दिया है, गहन विचार करना, जांच करना, परीक्षण करना, चर्चा करना, इसी को ही मीमांसा कहते हैं। अब आप सोचते मत रहिएगा कि मीमांसा क्या होता है। मीमांसा का मतलब मैंने यहाँ बता दिया आपको। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मूल दर्शन है और 3 व्युत्पन्न दर्शन है। सांख्य दर्शन से योग दर्शन निकला है, न्याय दर्शन से वैशेषिक दर्शन निकला है, और मीमांसा से जो है वेदांत दर्शन या उपनिषद निकला है। याद रखिएगा, आस्तिक दर्शन का विकास सूत्र साहित्य से हुआ है। मतलब आस्तिक दर्शन का विकास कहाँ से हुआ है? सूत्र साहित्य से हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट सांख्य दर्शन। अब हम एक एक करके पूरे दर्शनों को समझेंगे। इसमें सबसे पहले जो है हम सांख्य दर्शन को पूरे डिटेल में देखेंगे, पूरा इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करें सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कपिल मुनि हैं, और ये भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। सांख्य का मतलब होता है गिनना या संख्या।
यह द्वैतवादी वस्तुवाद है। अब इसको समझिए कि द्वैतवादी क्या होता है। द्वैत का मतलब होता है दो, द्वैत का मतलब क्या होता है, दो, और वस्तुवाद मतलब ये तत्वों के बारे में बात करता है। यहाँ पे दो तत्व आपको देखने के मिलेंगे, एक होता है पुरुष और एक होता है प्रकृति। पुरुष को चेतन भी कहा कहते हैं और आत्मा भी कहते हैं, और प्रकृति को हम जड़ कहते हैं, अचेतन कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं, और इसको यहाँ पर प्रकृति को नारी भी माना गया है। चेतन मतलब जिसमें जान होती है, प्राण होता है, और जड़ मतलब जिसमें प्राण या जान नहीं होती। अब इसमें हम लोग देख लें कि पुरुष की क्या क्या विशेषता होती है। जो पुरुष होता है वो निष्क्रिय होता है, जबकि जो जड़ होता है या प्रकृति होती है सक्रिय होती है। ठीक है। उसके अलावा जो पुरुष है ये नित्य तत्व है, इसके अलावा प्रकृति भी नित्य तत्व है, मतलब ये हमेशा बनी रहती है, ये कभी नष्ट नहीं होती है ना। और जो सूक्ष्म तत्व है, पुरुष भी क्या है, सूक्ष्म तत्व है, और प्रकृति भी सूक्ष्म तत्व है, मतलब ये इनमें समानता है, दोनों नित्य हैं, दोनों सूक्ष्म हैं, दोनों नित्य दोनों सूक्ष्म है ना। इसके अलावा ये जो पुरुष है विशुद्ध साक्षी चैतन्य स्वरूप है, मतलब इसने प्रकृति में होने वाले सारे परिवर्तनों को देखा है ना, कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, और ये सब चीज़ों का साक्षी रहा है। उसके अलावा जो प्रकृति प्रधान है, जबकि प्रकृति क्या है, प्रधान है, मुख्य है, मतलब जगत का मूल कारण क्या है, प्रकृति, मतलब प्रकृति वो मूल कारण है किसको जन्म देने के लिए, जगत को जन्म देने के लिए। और जो प्रकृति है वो अव्यक्ता है, मतलब प्रकृति सूक्ष्म रूप से पाई जाती है। ठीक है। किस रूप में पाई जाती है, ये सूक्ष्म रूप में पाई जाती, बड़े रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में पाई जाती, मतलब ये नैनो है, नैनो लकटकिया। इसके अलावा देख लीजिए और अंतर है पुरुष और आत्मा में। पुरुष जो है ये पूर्ण आप्त काम है, आप्त काम, इसका मतलब होता है इसमें बदलाव नहीं होता। ठीक है। और जो पुरुष है इसमें अविद्या या अज्ञानता के कारण यह बंधनग्रस्त होता है। पुरुष जो है अविद्या या अज्ञानता के कारण क्या होता है, बंधनग्रस्त होता है। इसके अलावा अविद्या को हटाने हेतु विवेक ज्ञान या आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, जिससे आदमी काय से मुक्त हो जाएगा, ये जीवन मरण के चक्र से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है। मतलब अविद्या से अगर मुक्त होना है तो अविद्या से मुक्त होने के लिए आपको आत्म साक्षात्कार या विवेक ज्ञान होना चाहिए, तो आप अविद्या से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। सृष्टि का हेतु या उद्देश्य क्या है, पुरुष की मुक्ति, और पुरुष की मुक्ति किस रूप में होगी, यहाँ मोक्ष की बात की जा रही है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग प्रकृति के विषय में देख लें तो प्रकृति बीज रूप है, मतलब ये भी सूक्ष्म रूप में है, और यह प्रसव धर्मिणी है, मतलब यह इसमें सृष्टि और प्रलय दोनों प्रक्रिया चलती रहती है प्रकृति में, है ना। इसके अलावा प्रकृति को त्रिगुणात्मक भी कहते हैं। प्रकृति को क्या माना गया है, त्रिगुणात्मक, मतलब इसमें तीन गुण होते हैं। सत्व गुण मतलब एकाग्रता या प्रकाश, रजस गुण मतलब चंचलता होती है इसमें, और तमस गुण मतलब इसमें आलस्य और प्रमाद होता है ना। प्रमाद मतलब हमने इससे पहले भी इन गुणों को इससे पहले वाली वीडियो में थोड़ा सा देखा था, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, है ना। तो ये तीन गुण हर व्यक्ति के अंदर भी मौजूद होते हैं। इन तीनों गुणों से पूरी प्रकृति बनी है, इसलिए इन्हें प्रकृति का संघटक तत्व भी कहते हैं। मतलब प्रकृति का निर्माण किससे हुआ है, इन तीन गुण से हुआ है, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। अब देखिए पुरुष और प्रकृति के मिलने से संसार, सृष्टि या जगत का निर्माण होता है और आगे उसमें विकास होता है, यहीं से विकासवाद का सिद्धांत निकलता है। ज्ञान के अभाव में मनुष्य की दुर्दशा हो जाती है, ये एक सामान्य सा पॉइंट है। सही बात है कि अगर ज्ञान नहीं होगा तो उससे क्या हो जाएगी, दुर्दशा हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग देखें, यहाँ देखिए पुरुष और एक तरफ प्रकृति, पुरुष भी सूक्ष्म है और प्रकृति भी सूक्ष्म है। जब ये दोनों का संयोग होता है तो किसका जन्म होता है, महत और अहम का जन्म होता है, महत और अहम। तो महत मतलब होता है महत के भी दो प्रकार है, एक समष्टिगत बुद्धि और व्यष्टिगत बुद्धि। तो समष्टिगत बुद्धि सभी जगह पर उपलब्ध होती है, या यह सार्वभौमिक तत्व है। जो समष्टिगत बुद्धि है ये सार्वभौमिक तत्व है, मतलब ये सभी जीवों में उपलब्ध होती है। और व्यष्टिगत बुद्धि जो होती है मानवीय बुद्धि, मतलब संकुचित बुद्धि, मानव बड़ी संकुचित बुद्धि का होता है। इसके अलावा जो अहम है, जीवात्मा है। अहम क्या है, जीवात्मा है, मतलब जीव के अंदर की आत्मा, अहम।
यह क्या है, जीवात्मा। जीव के अंदर जो आत्मा होती है उसे जीवात्मा कहते हैं और उसे ही हम अहम कहते हैं। अब अहम के भी 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। अब सत्व गुण के अंतर्गत देख लीजिए, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, इसके अलावा मनस या मन होता है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 पंच कर्मेंद्री, 5 और 1 मन, तो कितने हो गए, 5 5 10 और 1 11। इसके अलावा रजस गुण, इसमें कोई चीज उत्पन्न नहीं होती बल्कि यह सत्व व तमस को क्रियाशील बनाता है। मतलब इन दोनों को, सत्व गुण को और तमस गुण को कौन सक्रिय बनाएगा, रजस गुण। और तमस गुण में पंच तंत्र मात्र, इसमें गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श और शब्द आते हैं। पंचतंत्र मात्र कहा जाता है इनको, क्योंकि तमस गुण से किसका जन्म होगा, पंचतंत्र मात्र, और पंच महाभूत का जन्म होगा। तो पंच महाभूत क्या होगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पंचतंत्र मात्र क्या थे, गंध, गंध से पृथ्वी का जन्म होगा, स्वाद से जल का जन्म होगा, रंग से अग्नि का जन्म होगा, स्पर्श से वायु का और शब्द से आकाश का जन्म होगा। इसके अलावा कुल 25 तत्व इस प्रकृति में मिलेंगे और प्रकृति प्लस पुरुष सहित हो गए। अब कैसे गिन लीजिए, ये 11 हो गए, ये 10 हो गए, इधर मैंने किया भी है, 11 और 10 21 हो गए। इसके अलावा 2 और मिलेंगे, अहम और महत, ये 2 हो गए, 11 और 10 21 और 2 23 और 2 प्रकृति और पुरुष, कुल मिला के प्रकृति 25 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देख रहे हैं। इसके अलावा विकासवाद कहा गया है, ठीक है। सूक्ष्म तत्व से पंचतंत्र मात्र, पंच महाभूत, स्थूल तत्व बने हैं। मतलब ये सूक्ष्म तत्व हैं प्रकृति और वो, तो इन सूक्ष्म तत्वों से आगे चलकर जो है स्थूल या बड़े तत्व क्या बने हैं, पंचतंत्र मात्र और पंच महाभूत बने हैं। तो सूक्ष्म से ही किसका विकास हुआ है, स्थूल का विकास हुआ, और यहीं से विकासवाद का सिद्धांत निकलता है। और विकासवाद के सिद्धांत में ही हम देखते हैं कि इस प्रकृति में सृष्टि और प्रलय दोनों चीज़ें चलती रहती है। इस प्रकार इस जगत का जो चक्रीय प्रक्रम है वो चलता रहता है। प्रकृति का पूर्ण विनाश कभी नहीं होता, बल्कि प्रकृति के अंदर ये सब चीज़ें जो हैं, सृष्टि और प्रलय चलता रहता है। आगे सांख्य का द्वैतवाद ने पुरुष की संख्या बहुत मान ली है। देखो, जो सांख्य दर्शन था वो मानता था कि पुरुष और प्रकृति ये 2 चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब द्वैतवादी है। मतलब सांख्य दर्शन द्वैतवादी था, लेकिन इसने पुरुष की संख्या बहुत मान ली और यह बहुत्ववाद में समाप्त होता है। ये पहले द्वैतवादी था, लेकिन जब इसने बहुत सारे तत्व बता दिया, ये द्वैतवादी था 2, लेकिन आगे चल के इसने इतने तत्व बता दिए कि वो 25 तत्व तक पहुंच गया, ठीक है। इस पर जो शंकराचार्य थे, जो अद्वैतवादी थे, उन्होंने आलोचना की और उन्होंने कहा, और उन्होंने क्या कहा वो देख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, ये अब उन्होंने क्या कहा कि पुरुष को ब्रह्म मान ले और प्रकृति को जड़ शक्ति की जगह माया मान लेते तो वे अपने समस्त अंतर विरोधों से मुक्त हो जाते। मतलब उन्होंने क्या कहा कि पुरुष को क्या मान लो, ब्रह्म मान लो, भगवान मान लो, है ना, या शक्ति मान लो, और प्रकृति को क्या मान लो, जड़ शक्ति की जगह माया मान लो। तो उन्होंने क्या कहा है, जो शंकराचार्य थे वो कहते थे कि माया मतलब ब्रह्म और माया दोनों एक हैं। वो क्या कहते थे, ब्रह्म और माया दोनों एक हैं। वो अद्वैतवादी थे, वो दोनों को एक मानते थे। लेकिन ये जो थे, क्या नाम तुम्हारे सांख्य दर्शन वाले, ये द्वैतवादी थे। तो इनको ये 2 मानते थे कि कितने तत्व होते हैं, 2 तत्व होते हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। और आगे चलकर इन्होंने और कितने बता दिए, 25 तत्व। तो ये अपने ही कई बातों में फंस गए, और इनकी किरकिरी किसने, इनकी मजा किसने ली, शंकराचार्य ने बड़ी मजा ली इनकी, और उनको शिक्षा भी दे दिया और झाड़ भी दिया। मजा आ गया उनको, बड़े बदमाश थे शंकराचार्य जी भी। हाँ, सांख्य दर्शन की महानता। अब सांख्य दर्शन की महानता क्या है, ये योग को ठोस आधार संख्या द्वारा, ठीक है, ये योग को क्या करता है, ठोस आधार देता है संख्या के द्वारा। मतलब सांख्य और योग, तो योग को ठोस आधार किसने प्रदान किया,
सांख्य दर्शन ने प्रदान किया। अगर सांख्य दर्शन सैद्धांतिक पक्ष है तो उसका व्यवहारिक पक्ष योग है। और याद रखिएगा, जितने भी दर्शन हैं हमारे यहाँ 60 दर्शनों में, सभी योग को मानते हैं और सांख्य दर्शन ने ही योग दर्शन को जन्म दिया है। याद रखेंगे, गीता का दर्शन भी सांख्य पर अवलंबित होता है। मतलब गीता का प्रभाव भी जो है सांख्य दर्शन पर पड़ा है। अब इसकी विशेषता क्या है? यह द्वैतवाद पर आधारित है। हालांकि आगे चल के तो उसने 25 तत्व बता दिए, शुरू में तो 2 ठो बताए थे, इसलिए द्वैतवादी है। हमको विशेषता लिखना है। अब इसमें देखिए, ये अनिश्वरवादी, ये ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते। बात समझ में आ रही है? ये अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी का मतलब ये ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते। ये कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित था, कि मतलब इनका मानना था कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य मौजूद होगा। ये पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को भी मानते हैं। आगे अभी हम और देखेंगे यह किसको मान रहा है? पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को मानते हैं। दुखों से स्थायी मुक्ति हेतु मोक्ष या कैवल्य में ध्यान लगाना जरूरी है। मतलब दुखों से अगर स्थायी मुक्ति चाहते हो तो मोक्ष या कैवल्य प्राप्त कर लो, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। सृष्टि की उत्पत्ति हेतु दैवी शक्ति के अस्तित्व को मानना। सृष्टि की उत्पत्ति हेतु ये दैवी शक्ति के अस्तित्व को आवश्यक नहीं मानते, कि मतलब कोई देवी शक्ति होगी जो सृष्टि को उत्पन्न कर रही होगी, बल्कि जगत की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, न कि ईश्वर से। इनका मानना था कि जगत की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रकृति से। कोई अगवान भगवान नहीं है जिन्होंने इस जगत को बनाया है, बल्कि प्रकृति ने जगत को बनाया है। और एक प्रकार से ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। ठीक, इसके अलावा हम देखें कुछ और चीजें। हाँ, यहाँ देखिए लिखा है, सांख्य दर्शन को सांख्य दर्शन नाम क्यों दिया गया? इसके लिए कुछ मत हैं। पहला मत ये है, इस दर्शन में सृष्टि के 25 तत्वों का विवेचन किया गया है, इसलिए संख्या के आधार पर इसे सांख्य दर्शन कहा गया, क्योंकि इसमें तत्वों की प्रमाणिक और आधारभूत गणना की गई है। बिल्कुल सही बात है, पूरे उन्होंने तत्व गिना दिए हमको। इसके अलावा दूसरा मत क्या कहता है? थोड़ा दूसरे मत को भी देख लेते हैं। तो दूसरा मत कहता है कि इस दर्शन में सम्यक ज्ञान, सम्यक का मतलब होता है उचित ज्ञान, की विवेचना की गई है, इसलिए इसे सांख्य दर्शन कहा गया है। इसका सांख्य दर्शन नाम पड़ा। सांख्य दर्शन का मानना है कि शरीर 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक या लौकिक शरीर, और दूसरा अलौकिक या सूक्ष्म शरीर, जो दिखाई नहीं देता लेकिन मृत्यु के बाद भी बना रहता है। जब पार्थिव शरीर समाप्त हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर दूसरे भौतिक शरीर में चला जाता है और यहीं से पुनर्जन्म का सिद्धांत शुरू होता है। मतलब 2 प्रकार के शरीरों की बात की गई है, एक भौतिक शरीर होता है और एक लौकिक शरीर होता है। एक भौतिक होता है और दूसरा अलौकिक होता है या सूक्ष्म शरीर होता है। और यहाँ सूक्ष्म शरीर का मतलब आत्मा से है, और आत्मा का आवागमन बना रहता है। शरीर तो जलकर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जो है क्या करती है? नया शरीर ढूंढ लेती है, और इस तरीके से क्या होता है, वो फिर से जन्म ले लेती है, और यहीं से पुनर्जन्म का सिद्धांत निकलता है। और अगर आपको मोक्ष मिल जाए तो आत्मा को भी मोक्ष मिल जाएगा, और आत्मा दोबारा कभी किसी शरीर में जन्म ही नहीं लेगी, और आत्मा का किससे मिलन हो जाएगा? परमात्मा से मिलन हो जाएगा। इस तरीके से मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। उसके अलावा सूक्ष्म शरीर के 2 भाग होते हैं। जो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है, उसके कितने भाग बताए गए हैं? 4 भाग बताए गए हैं। यहाँ 2 लिखा है, बुद्धि, अहंकार, मन की इंद्रियां और प्राण। कुल मिला के कितने भाग हैं? 2 की जगह यहाँ 4 भाग लिखे हैं। आप यहाँ पर 2 की जगह 4 कर लीजिएगा, है ना। बुद्धि है, अहंकार है, मन की इंद्रियां हैं और प्राण है। सूक्ष्म शरीर के कितने भाग हैं? 4। सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। एक आध्यात्मिक दुख, जो शारीरिक, मानसिक या किसी रोग के कारण हमको होता है। दूसरा अधिभौतिक दुख, पशु, पक्षी, भूत, पिशाच या अन्य किसी शक्ति से होने वाला जो दुख होता है उसे अधिभौतिक दुख कहते हैं। और एक दुख होता है अधिदैविक दुख, मतलब दैवी प्रकोप या प्राकृतिक प्रकोप से जो हमको दुख होता है उसे अधिदैविक दुख कहते हैं। सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण की बात कही गई है। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हमको दिख रहा है, जो हमको हमारे सामने नजर आ रहा है, तो उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। अनुभव की जगह अनुमान होना चाहिए। अनुमान के आधार पर
प्रत्यक्ष के अलावा जो है फिर अनुमान है, मतलब हम किसी विषय के इसमें अनुमान लगाते हैं। मान लो अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं आग लगी होगी, तो ये जस्ट एक अनुमान होता है। इसके अलावा शब्द, किसी के कहने के आधार पे मान लेना। किसी ने कुछ कह दिया कि भैया अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपको वहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, मतलब किसी ने कह दिया और हमने उसको मान लिया, तो ये है शब्द। तो मतलब सांख्य दर्शन में 3 प्रमाणों की बात कही गई है। एक तो प्रत्यक्ष जो दिख रहा है, अनुमान मतलब अनुमान के आधार पे, और शब्द मतलब किसी के कहने के आधार पर। सांख्य दर्शन का मूल आधार सत्कार्यवाद है, ठीक है। मतलब कार्य की उत्पत्ति के पहले कारण विद्यमान रहता है, मतलब कोई भी कार्य तब होगा जब वहां पर कोई ना कोई कारण विद्यमान होगा। बौद्ध दर्शन भी यही मानता है। अब यह इसमें भी 2 प्रकार हैं सत्कार्यवाद के अंतर्गत, एक है परिणामवाद और दूसरा है विवर्तवाद। बस इतना ही रखते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ते क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कुछ चीज़ें मैंने अलग से यहाँ कर दिया है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है सांख्य सूत्र, इसके रचनाकार कपिल मुनि हैं। इसके अलावा सांख्यारिका, ये भी एक ग्रंथ है, इसकी जो रचना किए हैं उनका नाम है ईश्वर कृष्ण। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।